बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर, सीपीओ, डीपीओ या आरपीओ ये सीनियर पोस्टें हैं और वहाँ पे जूनियर अफसरान को पोस्ट किया गया है। तो क्या इसकी वजह क्या है? क्या अफसरान की कमी है या अफसरान को प्रमोट नहीं किया जाता? तो इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं। इस बहस में गए बगैर कि क्या चीज़ें आइनी और कानूनी हैं या नहीं हैं, जो मौजूदा सिस्टम है या मौजूदा कानून है, मैं उसी की बात करूँगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें कि कहाँ से ये पोस्टें जो हैं वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, कहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ के सैंक्शन होती हैं। तो हम जब मैं पंजाब की बात करता हूँ, तो जब पंजाब का बजट 2022 और 23 उठाते हैं तो उसके अंदर जो पुलिस का पोर्शन है या पुलिस का हिस्सा है, वहाँ पे टोटल जो स्ट्रेंथ सैंक्शन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो लिखी हुई है। वहाँ पे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो है वो उनकी तादाद और उसके आगे तनख्वाहें वगैरह सारी जो हैं वो मंजूर की हुई होती हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये सीनियर अफसरान की बात करते हैं कि जी डीपीओ जो हैं, जबकि पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक डीपीओ जो है वो एसएसपी ग्रेड 19 का अफसर होना चाहिए, तो ग्रेड 18 के अफसर पोस्ट हैं। इसी तरह जो सीपीओ हैं, सिटी पुलिस अफसर, जो गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान है, यहाँ पे ग्रेड 20 का डीएजी रैंक का अफसर होना चाहिए। और इन्हीं रेंजों में या ऐसी रेंजें या ऐसे पुलिस रीजन्स यहाँ जहाँ पे टोटल 10,000 से ज़ायद नफरी है, वहाँ पे 21 ग्रेड का एडिशनल आईजी रैंक का अफसर जो है बतौर आरपीओ पोस्ट होना चाहिए। ये कानून है। अब अगर देखें तो कोई 80 से 90% जो अफसरान हैं वो जूनियर रैंक के अफसरान लगे हुए हैं। तो जब मैं बजट देखता हूँ बुक, तो उसके मुताबिक इस वक्त जो ग्रेड 19 के अफसरान हैं पुलिस के, वहाँ पे उनकी पोस्टें जो हैं उनकी तादाद 85 है, जबकि ज़िले जो है इस वक्त वो 41 हैं। इनमें से अगर 5 बड़े ज़िले निकाल दें तो ये बाकी जो है वो 36 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें आप वज़ीराबाद और मरी और जो नए बनने वाले उनको भी शामिल कर लें तो अब 85 जो ना ग्रेड 19 की पोस्ट हैं उनमें से आपको 36 चाहिए, तो वो भी ग्रेड 18 के लगे हुए हैं। जब इसका मुशाहिदा किया तो पता ये चला कि यहाँ पे ग्रेड जो 18 और उससे ऊपर जो पोस्टें हैं वो पंजाब के बजट में टोटल जो हैं वो 364 हैं। अब ये कहाँ से आएंगी? तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है उसको देखा तो उसके साथ शेड्यूल है, वो स्ट्रेंथ है जिसमें टोटल पोस्टें यही वाली जो है वो 162 है, जिसमें एक आईजी है, इस तरह डीआईजी और टोटल 162 पोस्टें हैं। सो अब 162 पोस्टें पीएसपी रूल्स और पंजाब की जो सैंक्शन पोस्टें हैं उनमें 200 पोस्टों का गैप है। अब ये 200 पोस्टें फिल करने का जो तरीकाकार है, या तो ये है कि जो पीएसपी रूल्स हैं उसका शेड्यूल जो है उसको चेंज कर लिया जाए और वहाँ पे ये सारी पोस्टें बढ़ा ली जाएं, जो शायद मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 18th अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक पुलिस को कंकरेंट लिस्ट निकाल दिया गया और अब जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसमें पुलिस शामिल नहीं है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि पुलिस अब प्योर जो है वो सूबाई मामला है। तो अब इसको सूबे के लेवल पे जो है उन्होंने अपनी तरक्कियाँ देनी हैं। अब फिर सूबे की जब बात की जाती है तो कहते हैं जी पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसमें पुलिस की प्रमोशंस के लिए बनाई जाने वाली कमेटी और बोर्ड्स का जिक्र है, वो सब आर्टिकल 165 है और 165 जो है एसपी तक की प्रमोशन का जिक्र करता है। अब एसपी से आगे जो प्रमोशन है उसका इस सारे पुलिस ऑर्डर में कहीं मना नहीं किया हुआ कि इससे आगे प्रमोशन नहीं होंगी। तो अगर होंगी तो फिर कैसे हो सकती हैं? वो जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1974 का, पंजाब गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट एक्ट है, उसके तरीकाकार मौजूद है कि अफसरान जो हैं वो ग्रेड 19, 20 या 21 में कैसे प्रमोट होते हैं। वो गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को अथॉरिटी करता है उनका, जो कि वो उसके लिए बाकायदा रूल्स बना लिए जाएं। अब चूंकि पंजाब में रूल्स नहीं हैं और इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की जा रही, कोशिश से मुराद को जो पंजाब पुलिस जो है ये होम डिपार्टमेंट के मातहत है। अब होम सेक्रेटरी जो हैं वो इसके इंचार्ज हैं।
सो उस लेवल पे ये ना तो सजेस्ट किया जा रहा है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऐसी मूव है। और पुलिस की तरफ से मूव ना करने की बड़ी वाज़े वजह है, और वो ये है कि वो सारे के सारे पीएसपी अफसरान हैं और वो ये कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि सूबे के जो सूबाई लेवल के अफसरान हैं, जो इंस्पेक्टर एयर से भर्ती होकर हैं, वो एट पार आ जाएँ। तो ये आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। इस वक्त अदालतों में मुख्तलिफ अफसरान जो हैं उन्होंने रिटें की हुई हैं, मुख्तलिफ अफसरान ने मुख्तलिफ जगह पर दरख्वास्तें दी हुई हैं। तो ज़रूरी तो ये है कि जो आईजी साहब हैं इस वक्त है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, जो बड़े पॉपुलर हैं जनरल अपनी जो सबऑर्डिनेट्स में, उनका ये काम है कि वो बुलवाएं उनको जिन्होंने जो दरख्वास्तें दी हैं, और अपने जो बोर्ड एग्जेक्टिव बोर्ड है उसके साथ बैठाएं, उनकी मीटिंग करवाएं और इस मसले का हल निकालें। बसूरत दीगर ज़ाहिर है ये जो ग्रेड 18 के अफसरान जो है वो डीपीओ पोस्ट हैं, तो ये गैर कानूनी और इलीगल है और ये अदालतों में चैलेंज होगा तो वहाँ पे शर्मिंदगी होगी। थैंक यू वेरी मच।